ऐसी नालायक औलाद से अच्छा भगवान औलाद ना दे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी नालायक औलाद से अच्छा इंसान पे औलाद रह जाए। जब बेटी ने बूढ़े बाप को भिखारी करके धक्के मार कर ऑफिस से भगाया तो एक अनजान फरिश्ते ने की उनकी मदद पर जब बेटी ने उसे देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वो अनजान फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि उसका अपना आखिर कौन था। वो चेहरे पे परेशानी, डर और घबराहट के भाव लिए राधी किशोर जी अपने बेटे के दफ्तर के बाहर बैठे हुए इसके आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें लगातार बस रास्ते को देख रही थी। जैसे ही किसी गाड़ी की आवाज़ आती वैसे ही राधी किशोर जी मुड़कर देखने लगती, इस आस में कि शायद उनका बेटा आया है। घंटों तक बैठे हुए बेचारे वहीं पे बैठे बैठे उसका इंतज़ार करते रहे। एक जगह बैठे बैठे उनके घुटनों ने भी जवाब दे दिया था। उनकी दशा को देखते हुए वहाँ पर जो चपरासी था उसने उन पर तरस आ गया और उसने उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी दे दी। लीजिए बाबूजी, आप यहाँ बैठ जाइए। वैसे आपका बेटा यहाँ काम करता है क्या? राधी किशोर जी ने उस चपरासी से ने पूछा तो राधी किशोर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह जिसका ऑफिस है वही मेरा बेटा है, या यूँ कहो कि यहाँ का मालिक ही मेरा बेटा है। चपरासी को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने सोचा कि चलो एक बार इनका बेटा आ जाए तो बेचारे उससे बात कर ले। कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। वो लगातार सड़क की ओर देख रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से विकास निकला, जो कि राधी किशोर जी का बेटा था। अपनी बेटी को देखते ही राधी किशोर जी दौड़कर उनके गले लग गए और रोने लगे। रोते हुए वो बोले, विकास बेटा, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चल, तेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब बिगड़ गई है, हमें उसे जल्दी से जल्दी किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि जिन मशीनों की ज़रूरत तेरी माँ के इलाज के लिए है वो मशीन उनके हॉस्पिटल में नहीं है। हमें अगर मेरी माँ को बचाना है तो कोई अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना क्या? विकास ने राधे किशोर जी को पीछे धकेलते हुए कहा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएगी और एक दिन तो सबको ही मरना है, और वैसे भी मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। वो तेज कदमों से अंदर की ओर जाने लगा कि राधे किशोर जी ने उसके पैर पकड़ लिया और बोले, हमारे साथ ऐसा मत कर बेटा, तेरी माँ ने क्या कुछ नहीं किया है, तेरे लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, बस किसी भी तरह अपनी माँ को बचा ले, तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। विकास ने तेज झटके के साथ अपना पैर छुड़ाया और बोला, सेक्रेटरी कहाँ मर गए? सबके सब दिखाई नहीं देता कि यह बुढ़ा कब से मेरे पीछे पड़ा है। मैंने तुम लोग को क्या यहाँ पर मुंह दिखाने के लिए रख रखा है? फ्री की तनख्वाह लेती हो जो इतना भी होश नहीं कि कोई भी ऐरा गरम मुँह उठाए यहाँ चला आता है, और तुम लोगों को इतना भी होश नहीं है जाने कैसे कैसे भिखारी यहाँ चले आते हैं। कोई काम दाम तो है नहीं, मुँह उठाकर बस चल दिए, तो पैसे यहाँ मांग लो और 2 पैसे वहाँ मांग लो, भगाओ इन्हें यहाँ से। विकास अपने ऑफिस में अंदर चला गया। विकास तो यह सब बातें कहकर अंदर चला गया, लेकिन राधे किशोर जी अपने बेटे को एकटक देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उन्हीं का बेटा है जो आज उन्हें न जाने क्या क्या कहकर चला गया। वे व्यस्त उसकी बातों को सोचते रह गए और यह सब बातें सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू की धारा झरझर बहती जा रही थी। उन्होंने अपने आप को शायद ही कभी इतना कमज़ोर और लाचार महसूस किया होगा। उनकी दशा देखकर उस गार्ड को भी उन पे बहुत दया आ रही थी। उसका बस चलता तो वो अपने बॉस को अच्छा सबक सिखाता। वो राधे किशोर जी से बोला, बाबूजी, यही आपका बेटा था क्या? राधे किशोर जी इस वक्त कुछ
कहने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर हिलाकर हाँ ही में उत्तर दे दिया। यही उनका बेटा है। राधे किशोर जी निरंतर रोए जा रहे थे। कार्ड ने आकर उनसे कहा, बाबूजी आप यहाँ से जाइए, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाकर कहीं और से पैसों का इंतजाम कराइए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। राधे किशोर जी रोती रोती बोले, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। पहले तो वो गार्ड चला गया, फिर कुछ सोच कर वो दोबारा उनके पास आया और बोला, बाबूजी अगर सच में वो आपका बेटा है तो आप एक काम कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करते जाइए, फिर देखिएगा आपका बेटा आगे ही आगे पैसे देगा, वो भी उतना ही जितना माताजी के इलाज के लिए चाहिए। उसकी बात सुनकर राधे किशोर जी भी तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। उस गार्ड ने राधे किशोर जी से वहीं बैठने को कहा। फिर उसने किसी को फ़ोन मिलाया और उसे कुछ काम करने को कहा। थोड़ी देर बाद विकास ने गार्ड को कॉल किया और कहा कि इस बूढ़े को भगाओ यहाँ से, यह तुम्हारे पास बैठा बैठा क्या कर रहा है। इस पे उस गार्ड ने कहा, सर मैंने इस आदमी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि आपसे बात किए बिना कहीं नहीं जाएगा, अगर ज़बरदस्ती की तो यहाँ शोर मचा देगा, इसलिए मैंने भी इससे कुछ नहीं कहा। मेरी मानिए तो आप देख लीजिए सर, एक बार मिलने में भला क्या जाता है, लेकिन अगर आप उनसे नहीं मिले और उसने शोर मचा दिया कि यहाँ सबको इकट्ठा कर लिया तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी और फिर कुछ ही देर में आपके क्लाइंट भी तो आने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी है सर, जैसे आपको ठीक लगे। इतना कहकर गार्ड ने फ़ोन रख दिया। मुश्किल से 10 सेकंड बाद ही विकास का फ़ोन आ गया। विकास ने गार्ड से कहा, सुनो उस बूढ़े आदमी को अंदर भेज दो, पर उसे बोल दो कि इसके बाद भी अगर यहाँ से नहीं गया तो मार मार के यहाँ से भगा देंगे। गार्ड ने कहा, ठीक है सर, मैं भेजता हूँ इसे। उस गार्ड ने राधे किशोर जी को सब कुछ पहले ही समझा दिया था कि राधे किशोर जी को अंदर जाने के बाद क्या करना है और कैसे करना है। फिर राधे किशोर जी ने अपने कदम अपने बेटे के ऑफिस की ओर बढ़ाए। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचे तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अंदर जाकर वे इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए कि तभी वहाँ एक चपरासी आया और बोला, आइए बाबूजी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो चपरासी कोई और नहीं बल्कि गार्ड का छोटा भाई था। वो राधे किशोर जी को विकास के केबिन तक छोड़ देता है। विकास अपने पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपने ऑफिस में कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता को बैठने के लिए कहा। अंदर केबिन में जाने से पहले उस लड़की ने राधे किशोर जी की जेब में एक मोबाइल रख दिया था और राधे किशोर जी से उसे इसी तरह रखने को कहा था। राधे किशोर जी भी अंदर जाकर बैठ गए। फिर वो लड़का जो कि चपरासी था राधे किशोर जी के लिए पानी लेकर आया। राधे किशोर जी थोड़ा सा घबराए हुए थे। उसने अपने हाथ में अपना हाथ रखते हुए अपने नज़रों से कुछ इशारा किया। विकास किसी से फ़ोन पे बात करने में व्यस्त था, इसलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो लड़का पानी रखकर चला गया। अपना फ़ोन रखकर विकास अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ तो बताओ क्या बात करनी है, क्यों सुबह से यहाँ पड़े हो। राधे किशोर जी कुछ बोलने की हिम्मत जुटाने लगे कि तभी विकास दोबारा बोला, कुछ बको भी, तब से तो बात करने के मरे जा रहे थे और अब मुंह में ज़बान नहीं है क्या। बोलकर कैसे तेरी बोलती बंद हो गई। अब भौंको कुछ। विकास ने अपने पिता से कहा, पहले तेरा भौंकना तो बंद कर हो जाए। राधे किशोर जी ने तुरंत उत्तर दिया तो विकास अपने पिता का जवाब सुनकर अवाक रह गया
और होता भी क्यों न जिसके पिता कभी अपने बेटे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, आज वही बाप अपने बेटे के सामने इतना बोल रहा था। और इसका कारण था उनकी बेटे और बहुओं द्वारा किया गया वो घटिया बर्ताव, जिसके कारण आज एक पिता अपने बेटे के विरुद्ध होने को मजबूर था। इतना कहने के बाद अब राधे किशोर जी रुके नहीं, बल्कि आज तो उसने अपने बेटे को खूब सबक सिखाया। इसके बाद वो बोले, क्यों, बस भौंक लिया तू जितना तुझे भौंकना था। अब मेरी सुन, अगर तू अपनी माँ का इलाज नहीं करा सकता तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब मर्जी तुम्हारी है, या तो अपनी माँ का इलाज कराओ या फिर जायदाद से बेदखल हो जाओ। फिर कभी भी कोशिश मत करना मेरे घर में पैर भी रखने की। इतना सुनना था कि उनका बेटा जोर जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करोगे? यह कहते हुए वो और जोर जोर से हंसा और फिर बोला, बेदखल तो तब करोगे ना जब कोई घर तुम्हारे नाम होगा। वो लगातार यही कहे जा रहा था, कितना बेवकूफ़ बुढ़ा है, सच में तेरी अकल घास चरने गई है। तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उस घर को लेकर कोई रिस्क ले सकता हूँ? और मुझे यह अच्छे से पता था कि अगर मैं यह सब अपना नहीं बनाऊंगा तो एक दिन तू मुझे बेदखल करने की धमकी ज़रूर देगा। मतलब यह सब तू क्या बकवास कर रहा है? राधे किशोर जी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी है। यह प्रॉपर्टी तेरी है, नहीं मेरी थी बूढ़े। अब यह मेरी प्रॉपर्टी है जिस पे मेरा अधिकार है। क्यों? सुनकर धक्का लगा। मैंने तो उस दिन जो तुमसे हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर पे जब साइन करने को कहा था ना, तब उन्हीं पेपरों के बीच मैंने उस पेपर के कागज भी लगा दिए थे और तभी से वे घर मेरे नाम है। क्या इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ? कितना कमीना इंसान है तू। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया। आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बात कह रहे थे, मैंने तुझे अपनी औकात से बढ़कर सुविधाएं दी। जिस चीज़ पे तूने हाथ रखा वो हर चीज़ तुझे दिलाने की कोशिश की, चाहे वो मेरी हैसियत के बाहर ही क्यों न हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं तुझे एक अच्छा इंसान ना बना सका। अचानक ही अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम मुझे वो इंश्योरेंस की हेल्थ के पेपर और उससे ही तेरी माँ का इलाज करवा दूंगा। फिर तुझे मुझसे और कुछ नहीं चाहिए, बस यह कागज मुझे दे दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। वो अपने बेटे के पैरों में गिरते हुए बोले। इस पर उसका बेटा दोबारा धकेलते हुए बोला, चल निकल यहाँ से बाहर। अब कोई पेपर मेरे पास नहीं है। वो पेपर तो मैंने तुमसे साइन लेने के बाद ही फाड़ दिए थे। मुझे तो तुमसे बस अपने पेपरों पर दस्तखत चाहिए थे, इसलिए जब मेरा काम हो गया तो मैंने वो कागज़ फाड़ कर फेंक दिया। बस अब हो गई बात, यह अब भी कुछ बाकी है। राधे किशोर जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से पे काबू करते हुए बोले, अगर पेपर नहीं है तो मुझे मेरे वो पैसे वापस कर दे जो अभी 6 महीने पहले मैंने बैंक में जमा करने को दिए थे। मैं उन्हीं पैसों से तेरी माँ का इलाज करा दूँ। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और अगर पैसा मजबूरी में काम ना आए तो क्या फ़ायदा। ना तो मुझे वो पैसे निकाल कर दे दे। इस पर भी उनका बेटा बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, पैसा? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। यह सब सुनकर तो राधे किशोर जी की पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि वही पैसे उनकी आखिरी उम्मीद थे अपनी पत्नी को बचाने की। और ऐसे में उन पैसों का न मिलना बहुत बड़ी मुसीबत आने का संकेत था। वे अब भी खुद थोड़ी हिम्मत जुटाए हुए बोले, वही 50 लाख रुपए जो मैंने गांव की ज़मीन बेचकर तुझे बैंक में रखने को दिए थे। और हाँ, अब यह मत कहना कि मुझे नहीं पता, वरना। राधे किशोर जी ने थोड़ी गुस्से में कहा तो विकास और तेज चिल्लाकर बोला, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ, लिए हैं मैंने तो उससे 50 लाख रुपए और अब मेरे पास वो पैसे नहीं है। वो पैसे मैंने अपने काम में खर्च कर दिए, उन्हीं से मैंने ये ऑफिस बनवाया है। और हाँ, अब उनसे मैं पैसों में मेरे पास नहीं है। मुझसे जो किया जाए
तू वह कर, अब निकल यहाँ से वरना यहीं से लात मारता हुआ बाहर तक घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। आया समझ, चल निकल यहाँ से। यह कहता हुआ विकास अपने पापा को अपने ऑफिस से बाहर की ओर धकेलने लगा और ऑफिस से बाहर धकेलता हुआ वो बोला, सिक्योरिटी कहाँ मर गए? लेकर जाओ इन अंकल को, मैंने इनकी मदद करने के इरादे से इन्हें यहाँ बुलाया था और अब यह है कि हद करते हैं। अरे जितना मिल जाए उतना ही ठीक है, कह रहे हैं कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की मदद चाहिए वरना तू नहीं जाएंगे। जाओ, मैंने इन्हें 10,000 रुपये दे दिए हैं, अब भेजो इन्हें बाहर, जाओ इन्हें लेके। यह कहते हुए वो अंदर चला गया और अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आया और राधे किशोर जी को लेकर चला गया। सभी ऑफिस के लोग सोचने लगे कि वाह, हमारा बॉस कितना अच्छा है, कितना दानी पुण्य करता है और तो और कितने गरीबों की मदद भी करते हैं। और यही सब सोच कर विकास ने भी ये सब किया था। जब उसने सभी एम्प्लॉय उसकी तारीफ कर रहे थे या तारीफ करने में लगे हुए थे तो उसी समय विकास का ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 पुलिस वाले विकास के ऑफिस के अंदर आए, जिसने बाकी के एम्प्लॉय भी अपना काम छोड़कर यह देखने लग गए कि ऑफिस में आखिर पुलिस कैसे आई है और किसके लिए आई है कि इतनी ही देर में तो पुलिस कांस्टेबल विकास के केबिन में गए और विकास को लगभग घसीटते हुए बाहर तक लाए और फिर इंस्पेक्टर से ने विकास से कहा, क्या तुमने उसके पैसे लेकर धोखे से इनका घर अपने नाम कराया है? विकास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जी नहीं सर, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर इंस्पेक्टर ने विकास से दोबारा पूछा। इस बाहर की तरफ से राधे किशोर जी अंदर आज रह देख कर कुछ देर के लिए तो विकास के सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर इंस्पेक्टर ने राधे किशोर जी से पूछा, आप बताइए, क्या इसी ने धोखे से आपका घर हड़प लिया? आपके पैसे भी हड़प लिए हैं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर राधे किशोर जी बोले, हाँ सर, यही है वह नालायक बेटा जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय वहीं खड़े हुए थे। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख विकास चिल्लाता हुआ बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पैसे हड़पे हैं या फिर तुम्हारा घर हड़पा है? नहीं है ना, कोई सबूत होगा भी कैसे? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बूढ़ा पागल हो गया है और आज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है। आप तो जानते हैं ना, ऐसे लोगों को, इन लोगों को कोई अमीर आदमी मिल जाए तो बस ये उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं और इसलिए यह आदमी मेरे पीछे पड़ा है। आज सुबह से यह मेरे ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे ऑफिस के स्टाफ से पूछ लीजिए। ऑफिस के सभी लोगों ने भी गर्दन हिला दी। सर, यह आदमी मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, विकास ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इतनी ही देर में ऑफिस के ग्रुप में किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें विकास सारी बातें अपने मुंह से कबूल कर रहा है। अब वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि विकास के गार्ड ने भेजा था और उस वीडियो को बनाने में गार्ड और पियान दोनों की मदद लगे थे और इन दोनों की मदद से राधे किशोर जी यह वीडियो बनाने में सफल हुए, जिसमें विकास ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। दरअसल जब वो पियन राधे किशोर जी को अंदर छोड़ने गया था, उससे पहले ही उसने उनकी जेब में एक फ़ोन रख दिया जिसमें कैमरा उसने इस तरह से सेट किया कि विकास को शक भी ना हो और राधे किशोर जी उससे जो भी बात कर रहे हैं वो सब बातें रिकॉर्ड होती रहे। विकास की हम वीडियो अब ऑफिस के हर व्यक्ति के फ़ोन में पहुंच चुके थे। वही वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाते हुए राधे किशोर जी बोले, सर, यह रहा सबूत कि इस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर, मुझे किसी भी तरह से मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है जिससे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
मेहरबानी करके आप इस आदमी से कहिए कि ये मेरे पैसे आज की आज लौटा दे। वे अपना केस वापस लेने को तैयार हो, वरना आप इसे अपने पुलिस स्टेशन लेके चलिए। इंस्पेक्टर ने जब वो पूरा वीडियो देखा तो इंस्पेक्टर भी गुस्से से आग बबूला हो गया और विकास को थप्पड़ लगाते हुए बोला, हरामखोर, तेरे जैसा कमीना बेटा अब तक तो सिर्फ फिल्मों में देखा था, पर सच में भी तेरे जैसे कमीने बेटे होते हैं, नालायक। आज चल तो थाने में देख तेरा क्या हाल बनाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझ जैसे कमीनों की वजह से ही आजकल की औलाद अपनी माता पिता को कुछ नहीं समझती, जैसा वे देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़ता हुआ विकास एक इंस्पेक्टर साहब के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं आप अपने पापा के सारे पैसे देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा समय चाहिए सर। मेरी कंपनी इस वक्त घाटे में चल रही है और अभी नया नया ऑफिस शुरू किया है, ऐसे में 50 लाख का एक साथ इंतज़ाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए सर, मैं पापा को उनके पैसे लौटा दूंगा। इंस्पेक्टर ने राधे किशोर जी की ओर देखा। राधे किशोर जी बोले, नहीं साहब, मेरी पत्नी के पास इतना समय नहीं है, मुझे आप अभी के अभी पैसे दिलाइए, चाहे कैसे भी हो, वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो। इंस्पेक्टर ने विकास से कहा, विकास, या तो तू अभी के अभी 50 लाख रुपए और उनका मकान उन्हें वापस कर, वरना तेरे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जीवन भर खुद को बचा नहीं पाएगा। तेरी पूरी लाइफ जेल में चक्की पीसते निकल जाएगी। इस पे विकास बोला, सर आधे घंटे का समय दीजिए। सब इंस्पेक्टर ने कहा, राधे किशोर जी आप अस्पताल जाइए और डॉक्टर से मेरी बात करा दीजिए। आधे घंटे बाद विकास आपको हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए देकर आएगा और आपके घर के कागज भी है ना। विकास, हाँ सर, बिल्कुल आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। राधे किशोर जी अस्पताल के लिए चले गए और डॉक्टर ने इंस्पेक्टर की बात करा दी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर ने भी उनकी पत्नी को बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र करा दिया और वहाँ पहुँचे। उससे पहले विकास वहाँ पहुँच चुका था। विकास ने अपने पिता के हाथ में 50 लाख रुपए थमा दिए और उनके घर के कागज भी। फिर गुस्से से लाल आंखें लिए वहाँ से चला गया। आज भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वो तो अपने पिता का पर ही गुस्सा निकालता रहा। उसे इसमें भी अपने पिता की गलती नज़र आ रही थी, पर राधे किशोर जी संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरकार बचा ही लिया। इतनी मुश्किलों के बाद ही सही, पर उन्होंने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए न सही पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाया। समय बीतता गया और देखते ही देखते विकास का बेटा 16 साल का हो गया। अब तक राधे किशोर जी और उनकी पत्नी अपने घर में ही रहते थे और बचे हुए पैसों से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। आखिर उनका खर्चा ही कितना था, 2 बूढ़े पेट 2 रोटी इस वक्त 2 रोटी उस वक्त, बस इतना सा खर्चा था। वो कहते हैं न कि कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। बस वैसा ही हुआ विकास के साथ। विकास ने अपने माता पिता के साथ जितना बुरा बर्ताव किया उसे आज उसका परिणाम मिला, जब उसके 16 साल के बेटे ने उसे गाली देकर पीछे धकेल दिया और बोला, इट्स माई पर्सनल लाइफ, जो मेरा मन करेगा आएगा मैं वह करूँगा। आगे से अगर मेरी लाइफ में दखल दिया तो छोड़ूंगा नहीं। हालांकि अपने बेटे की इस हरकत पे विकास ने उसे खूब मारा पीटा, लेकिन जब विकास ने उस पर हाथ उठाया तो उसने भी पलटकर विकास को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे आज उसे इस बात का एहसास हुआ था कि जब एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उस पिता पर क्या बीतती है। लेकिन इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि
आज वह वही काट रहा है जो उसने कल बोया था। और फिर यही तो संसार का नियम है कि इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।